हेलो। हाँ बेटा, आपका सेकंड ईयर में स्वागत है। वेलकम। आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए, कुछ हो सकता नहीं भी दिए हों, लेकिन आपका सेकंड ईयर में आए हैं। आपका सेकंड ईयर में स्वागत है। आपके यहाँ पर 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पेपर है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। इसमें से मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ाऊँगी। मैक्रो क्या होता है बेटा? मैक्रो मीन्स बड़ा। अब तक फर्स्ट ईयर में हमने माइक्रो पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि इकाइयाँ जो होती है वो छोटी छोटी होती है। माइक्रो में हमने उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। अब हम मैक्रो पढ़ेंगे, जिसमें कि अर्थव्यवस्था की समग्र इकाइयों का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें हम बड़े बड़े समूह जैसे कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल रोजगार, कुल बचत, कुल विनियोग और सामान्य मूल्य स्तर, ऐसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब इसकी 5 यूनिट्स है इसमें। इसकी फर्स्ट यूनिट जो है, आप देखिए क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट यूनिट में हम कि मैक्रो की डेफिनेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके अलावा नेशनल इनकम को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल इनकम क्या चीज़ है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको मेजर कैसे करते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इन सब विभिन्न तरीक़ों से हम देखेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे नापते हैं। इसके अलावा नेशनल इनकम जो है वो अर्थव्यवस्था में कैसे फ़्लो करती है, कैसे एक हाथ से पैसा दूसरे हाथ में जाता है, इसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें हम गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस को भी शामिल करते हैं, तो किस तरह से नेशनल इनकम में फ़्लो होता है वो भी हम देखेंगे। आजकल ग्रीन अकाउंटिंग का ज़माना है कि किस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसको भी नापने के लिए ग्रीन अकाउंटिंग होती है, उसको भी हम इसमें देखेंगे। फिर नेशनल इनकम और वेलफेयर को भी हम इसमें देखेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम जब बढ़ेगी तभी किसी देश का जो है वेलफेयर भी बढ़ सकता है। तो फर्स्ट यूनिट में हमने क्या देखा, क्या क्या होगी फर्स्ट यूनिट? एक तो इसका डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, और दूसरा मेन जो चीज़ है वो नेशनल इनकम है। फिर है यूनिट सेकंड। नेशनल इनकम के साथ साथ हम देखते हैं कि मैक्रो में राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल उत्पादन, ये सब चीज़ें मैक्रो का विषय है। तो आय, उत्पादन, रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, इसके लिए हम पहले क्लासिकल थ्योरी देखेंगे और उसके बाद कीन्स के सिद्धांत को देखेंगे। कीन्स का आप जानते होंगे, कीन्स का नाम ज़रूर सुना होगा आपने, कि कीन्स ने अपनी बुक लिखी थी जब विश्वव्यापी मंदी आई थी 1930 में, तब कीन्स ने अपनी बुक लिखी थी जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो हम शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, जनरल थियोरी। तो इसमें इन्होंने अपना आय और रोजगार का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा उपभोग फलन या कंजम्पशन फंक्शन भी हम इसमें देखेंगे, और उपभोग का जो मनोवैज्ञानिक नियम होता है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, और मल्टीप्लायर कि हमने कितना उपभोग करते हैं तो कितना जो है मांग बढ़ती है, कितनी उससे आय बढ़ती है, वो चीज़ भी हम इसमें देखेंगे। तो सेकंड यूनिट जो है आपकी किससे रिलेटेड है? आय और रोजगार के निर्धारण से संबंधित है। इसके बाद है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जो है वो मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट एक तो होता है जो ऑटोनोमस होता है, कि वो करना ही करना होता है, जो कि आय से प्रभावित नहीं होता है, और दूसरा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि आय की प्रेरणा से होता है, कि वो अगर इनकम अच्छी मिल रही है तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो 2 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक ऑटोनोमस और एक इंड्यूस्ड। इसके साथ साथ हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी देखेंगे, कि हम कितना निवेश करते हैं तो कितनी आय हमारी बढ़ती है, और कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसमें हम त्वरक सिद्धांत को भी देखेंगे,
और बचत और निवेश, इसमें भी एक्स एंटे और एक्स पोस्ट दोनों कंसेप्ट हम इसमें देखेंगे। इसके बाद है यूनिट 4। यूनिट 4 जो है उसमें इंटरेस्ट थ्योरीज़ है, मतलब ब्याज के सिद्धांत है। ब्याज जो है उसके लिए एक तो क्लासिकल सिद्धांत है, एक लोनेबल फंड थ्योरी है, और इसके बाद कीन्स का सिद्धांत है, और फिर लेटेस्ट जो है वो ISLM मॉडल जो है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो 4th यूनिट जो है आपकी किससे रिलेटेड है? थियरीज ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 5th। हम देखते हैं कि व्यापार चक्र और बिजनेस साइकिल ये अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करते हैं। तो 5th यूनिट जो है वो किस पर बेस्ड है? बिजनेस साइकिल, मतलब व्यापार चक्र किस तरह से होते हैं, कैसे कैसे इसके फेजेज होते हैं, बिजनेस साइकिल की थ्योरीज़ क्या क्या है, हॉर्ट्रे की थ्योरी है, हाइक्स की थ्योरी है, किन्स की है, और बिजनेस साइकिल को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके नापने के तरीके क्या हैं, और मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी जो है वो बिजनेस साइकिल को किस तरह से नियंत्रित करती है, मतलब राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, ये दोनों नीतियाँ जो है किस तरह से व्यापार चक्रों को नियंत्रित करती है, इस चीज़ का अध्ययन भी हम इस यूनिट 5th में करेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है बच्चों? कि इसका अर्थ और परिभाषा क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? वह आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें कि हम समस्त इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूह जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, सामान्य मूल्य स्तर आदि चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो माइक्रो में जो अब तक हम पढ़ रहे थे वो क्या थी? छोटी छोटी इकाइयाँ थी। अब हम मैक्रो में जो पढ़ेंगे वो क्या है? बड़ी बड़ी इकाइयाँ, जिससे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसके अलावा हम इसमें व्यापार चक्र देखेंगे, आर्थिक विकास देखेंगे, आर्थिक नियोजन देखेंगे, मुद्रा पूंजी बाजार देखेंगे। तो इस तरह से मैक्रो जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कवर करता है। तो पूरा मैक्रो जब हम पढ़ते हैं तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। इसमें हम मेन आपने क्या देखना है? नेशनल इनकम, और सारे अपन सिद्धांत देखेंगे, राष्ट्रीय आय निर्धारण के, इंटरेस्ट देखेंगे, हाँ, और इन्वेस्टमेंट देखेंगे, बिजनेस साइकिल देखेंगे। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा मैक्रो। हालांकि मैक्रो थोड़ा टफ है माइक्रो के कंपैरिजन में, लेकिन जब अपन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैक्रो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आपको जो इसकी बुक्स के नाम देखने हैं तो ये बेसिक जो रीडिंग लिस्ट है ये मैं इसके साथ आपके अटैच कर रही हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो शेपिरो ले सकते हैं, या झिंगन ले सकते हैं, या MC वैश्य ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए शेपिरो बहुत अच्छी बुक है, नहीं तो ML झिंगन या MC वैश्य भी आप ले सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप TT सेठी है या ML झिंगन है, ये ले सकते हैं, नहीं तो MC वैश्य और BL ओझा, इनमें से भी कोई सी भी बुक आप ले सकते हैं। सभी बुक्स काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा मैं आपके टाइम टू टाइम YouTube पर लेक्चर्स डालती रहूँगी, उनको देखते रहिए। और कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।